नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अहमद हुसैन है और आज मैं आप लोगों को वॉइस ओवर के कुछ टिप्स बताने वाला हूं जो गलतियां आप लोग करते हैं। मई का महीना चल रहा है, मैं लखनऊ वापस आ गया हूं और बहुत दिनों से कुछ वीडियोस नहीं आ रहे थे मेरे। आई नो दैट कि क्या प्रॉब्लम हो रही थी। मैं काफ़ी दिन से रिसर्च कर रहा था, लोगों को समझ रहा था कि क्या मिस्टेक्स हैं, क्या गलतियां हैं जो लोग कर रहे हैं, वो मेरे स्टूडेंट्स हों चाहे वो नॉन स्टूडेंट्स हों या आम तौर पे जो लोग गलतियां करते हैं वो ये वाली प्रॉब्लम कर रहे थे। तो मैंने ऐसी 5 चीज़ें फाइंड आउट की हैं जो गलतियां आप भी ना करिएगा। अगर आप लोग वॉइसिंग इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं या ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं कि अभी तक आप लोग किसी दूसरे के लिए किसी दूसरे के स्टूडियो में जाके काम करते थे बट अब खुद का काम कर रहे हैं क्योंकि कोविड के बाद से सिनेरियो काफी सारा चेंज हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या गलती ना करें जो आपके लिए बेनिफिट देगी। देखिए, करना क्या है बहुत सारे लोग बताते हैं, बहुत सारी जगहों पे आपको पता भी चल जाता है। मेरे ही प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, चीजों को सुना होगा, समझा होगा। लेकिन आज क्या चीजें नहीं करनी है, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो उठाए जा सकते हैं, बट क्या चीज नहीं करनी है, इसके लिए आज हम लोग चीजों की शुरुआत करते हैं। ये जो आप आवाजें सुनते हैं ना, ये बड़ी महंगे माइक से रिकॉर्ड होकर, बहुत महंगे इक्विपमेंट से रिकॉर्ड होकर, साउंड कार्ड, प्री एम्प, फिर उसके बाद में कंप्रेसर और फिर अच्छे सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाद उनमें प्लग इन, फिर उसमें प्रीसेट्स और दुनिया भर की चीजों से गुजर के आप तक पहुंचती है। कोई भी आवाज डायरेक्टली आपके कानों तक नहीं पहुंचती, उसके बीच में काफी सारा प्रोसेस होता है, उसके बीच में काफी सारी चीजें होती हैं जो आप लोगों को समझनी होती है। तो जो जितने भी नए लोग हैं उनके लिए मैंने वैसे पॉइंट लिख लिया है कि क्या गलती आप लोग करते हैं जो नहीं किया करिए। देखिए, सबसे पहले मिस्टेक नंबर 1, यूजिंग लो क्वालिटी इक्विपमेंट। अगर आपकी इक्विपमेंट की क्वालिटी सही नहीं होगी ना, तो देखिए क्या होगा कि आपको मोबाइल तक तो सही सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, लेकिन जैसे आप किसी अच्छे हेडफोन पे सुनाई देगा या जैसे आप किसी एक अच्छे ऑडियो मॉनिटर के पास जब आप जाएंगे तो वहां पे आपकी आवाज जो होगी वो इतनी लायक सुनाई नहीं देगी। अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो हॉलीलैंड के लार्क 1 M1 लार्क 1 जो भी है उससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसकी भी जो इंटेंसिटी है वो बस इतनी है कि इंटरनेट तक आपको सही सुनाई दे जाएगा। इंटरनेट का मतलब ये होता है कि यूट्यूब मान लेते हैं, फेसबुक यहाँ मान लेते हैं। तो इक्विपमेंट जो आप हैं वो थोड़े से ढंग के इस्तेमाल करिए, एटलीस्ट कंडेंसर माइक इस्तेमाल करिए। और ये मत सोचिए कि मेरे घर के आसपास शोर बहुत ज्यादा है तो मैं कंडेंसर माइक्रोफोन यूज करूंगा, मेरा जो एरिया है वो अकॉस्टिक्स नहीं है, वो साउंड प्रूफ नहीं है, उसमें रिवर्ब की प्रॉब्लम है तो मैं कंडेंसर माइक यूज करूंगा तो प्रॉब्लम आएगी, मैं डायनेमिक माइक यूज करूं। देखिए, ये सारी प्रॉब्लम क्या है, ये इश्यूज तब तक आपके रहते हैं जब तक आपका सॉफ्टवेयर के ऊपर कमांड हासिल नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर के ऊपर कमांड आपको हासिल हो गया तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो कंडेंसर माइक यूज करिए और रोड का NT1 जो है वो स्टार्टिंग लेवल का कंडेंसर माइक्रोफोन है। आई नो दैट कि महंगा माइक्रोफोन है, तकरीबन 19 से 20,000 रुपए के आसपास का ये माइक्रोफोन आता है। फिर उसके बाद में साउंड कार्ड, आप लोग जरूर USB माइक्रोफोन यूज करना आप लोग बंद कर दीजिए। USB माइक्रोफोन्स के लिमिटेशंस हैं। मिड रेंज तक तो आपकी आवाज को वो ठीक रिकॉर्ड करता है, लेकिन उसके बाद जब वो आपकी आवाज खराब होती है, जब ऊपर जाती है, जब आप हाई पिच पे जब आप जाते हैं तो वो प्रॉब्लम करेगा। लो पिच पे जब आप जाते हैं तो वो प्रॉब्लम करेगा। लो पिच पे इतना अच्छा बैरिटोन आपका लेगा नहीं, हाई पिच पे आपकी वॉइस को क्रैक कर देगा। साउंड कार्ड क्या काम करता है? साउंड कार्ड आपके ऑडियो यानी कि आपकी आवाज को कंट्रोल करता है और माइक्रोफोन पर ज्यादा जाने से रोकता है और कम जाने से उसको बढ़ा देता है। ये उसके अंदर एक खूबी होती है। तो कोशिश करिए कि साउंड कार्ड यूज करिए, अच्छा वायरिंग इस्तेमाल करिए, माइक्रोफोन से लेके, साउंड कार्ड से लेके और जो आपके मॉनिटर या सिस्टम में जो जा रहा है वो आप अच्छा XLR यूज करिए। XLR यानी कि केबल्स जो होती हैं वो अच्छी यूज करिए। हेडफोन अच्छा यूज करिए। हेडफोन अच्छा यूज करने से आपको एक चीज के बारे में पता लगेगा कि आपकी आवाज में क्या डिस्टॉर्शंस हैं, कौन से वर्ड की क्लियरिटी आपकी नहीं है, कौन सा शब्द ऐसा है जो आप सही से बोल नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, जिसके बारे में आपके साउंड के जो टेल एंड होती है, जो आखिरी हर शब्द के बाद या हर हर सेंटेंस के बाद जो आप टेल गिराते हैं वो अच्छा
रिकॉर्ड नहीं हो रहा है और ये चीज आपको सुनाई नहीं दे रही है। तो ये प्रॉब्लम ना आए इसके लिए एक एटलीस्ट अच्छा हेडफोन तो आपको परचेज कर ही लेना चाहिए। वो मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, क्योंकि देखिए जब तक आप सही सुनेंगे नहीं तब तक आप सही चीजें एडिट नहीं कर पाएंगे, और जब आप एडिट नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा कि नॉइज भी आ रही होगी, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शंस आ रहे होंगे और तमाम तरह की बहुत सारी दिक्कतें होंगी जो आपको सुनाई नहीं देंगी। तो जब आपको सुनाई नहीं देंगी तो आप एडिट ढंग से उसको नहीं कर पाएंगे। तो पहली मिस्टेक जो लोग ये काम करते हैं कि कोई भी 100 रुपए वाले माइक्रोफोन से भी आप, वैसे मैंने भी कई जगहों पे कहा है कि आप लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन देखिए स्टार्टिंग करना और एक इस काम को कमर्शियली तौर पे लेना, अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोसेस में इस काम को करना चाहते हैं तो आपके पास इक्विपमेंट अच्छे होने चाहिए। भाई आप MBBS करते हैं, MBA करते हैं और दुनिया भर के आप एजुकेशन सिस्टम में आप अपनी पढ़ाई करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, तो समझ लीजिए कि ये आपकी पढ़ाई है। आप इक्विपमेंट लेके आ रहे हैं, आप लैपटॉप अच्छा आपके पास में है, साउंड कार्ड अच्छा आपके पास में है, सॉफ्टवेयर अच्छा आपके पास में है, प्लगइन्स आपने 2-4 परचेज कर लिए जो आपकी आवाज को मैच कर रहा है या जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, उसके हिसाब से फिर आप करेंगे तो देखिएगा कि जो आपकी आवाज अभी तक आपको जो सुनाई दे रही थी, या मैं यूं कहूं कि जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी आवाज में वो सुनाई देने आपको लगेगी, तो उसको आप अच्छा बेहतर करने के लिए आप कोशिश करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब आप किसी को, क्लाइंट को ये बताएंगे ना कि भाई मेरे पास में नॉयमन का माइक्रोफोन है, मेरे पास में ऑडियंट का साउंड कार्ड है, या अपोलो का साउंड कार्ड है, या चलिए फोकस राइट का ही साउंड कार्ड है, और मेरे पास ऑडियो मॉनिटर ऐसे हैं, मेरे पास हेडफोन, तो जब आपकी प्रोफाइल जब बनेगी ना तो लोगों को भी ये लगेगा कि हाँ भाई ये थोड़ा सा सीरियस बंदा है और ये कमर्शियल है, प्रोफेशनल है, तभी इतने सारे इक्विपमेंट ये अपने पास में रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये पहली मिस्टेक है जो लोग ये कर देते हैं। मिस्टेक नंबर 2, आपका सॉफ्टवेयर, आपको नॉलेज नहीं है उसकी। अगर आपको अपने सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है तो ये बात आप समझ लीजिए कि आधा काम तो आपको आया ही नहीं। आपने इक्विपमेंट ले लिए, बात समझ में आती है, आपने महंगे इक्विपमेंट ले लिए, अच्छे इक्विपमेंट ले लिए जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर नॉलेज नहीं है, तो फिर आपको ये पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली किस साउंड का कितना म्यूजिक मुझे रखना है, यानी कि BGM जिसको हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक बोलते हैं, साउंड इफेक्ट्स कौन से रखने हैं, अपनी आवाज का टेक्सचर हमें क्या रखना है, ये सारी चीजें आपको नहीं पता होंगी, जाहिर सी बात है। तो सॉफ्टवेयर सीखिए। 4 तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल जिनका होता है। मैं जिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल पिछले 15 सालों से करता चला आ रहा हूँ वो क्यूबेस है, फिर उसके बाद प्रो टूल्स है, लॉजिक प्रो है, FL स्टूडियो। वैसे तो फिर आप 1000 तरह के आपके ऑडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होंगे जो मार्केट में अवेलेबल होंगे, लेकिन किसी भी एक सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर आपको कमांड हासिल हो गया तो फिर आपका 50% जो ग्रोथ का चांस है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फिर आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कहां से काटूं, मैं क्या करूं, मैं क्या गलतियां मेरी हो रही है, वो मिस्टेक मुझे समझ में नहीं आ रही। तो मिस्टेक नंबर यही थी 2 कि आप सॉफ्टवेयर के ऊपर नॉलेज हासिल करिए। कोई भी आपका सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर आप ले लीजिए। मैं यूं कहूंगा कि क्यूबेस आप ले लीजिए। क्यूबेस इस इंडस्ट्री का एक ऐसा लीडिंग सॉफ्टवेयर, लीडिंग कंपनी है जो स्टेनबर्ग की है, जो आपको वो अपॉर्चुनिटीज देती है आपकी आवाज को एडिट करने के लिए, फिक्स करने के लिए और म्यूजिक के साथ में उसको कंपाइल करने के लिए, जो अमूमन तौर पे दूसरे सॉफ्टवेयर शायद थोड़ा सा रह जाते हैं। जैसे कि लॉजिक प्रो है, लॉजिक प्रो बहुत अच्छा है, लेकिन लॉजिक प्रो वोकल को इतनी स्ट्रेंथ नहीं दे पाता है जितना कि क्यूबेस दे देता है। फिर इसके बाद मैं प्रो टूल्स और FL स्टूडियो के ऊपर मैंने काम किया नहीं, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ी नहीं कभी। तीसरी मिस्टेक जो आप लोग रिकॉर्डिंग के टाइम पे करते हैं, जो मेरे पास कई सारे सैंपल्स आते हैं, जो रिकॉर्डिंग्स आती हैं, कई बार तो मैं रिजेक्ट कर देता हूं उनको, या मान लीजिए कोई ऐड आया या कुछ भी ऐसी चीज आई जिसमें माउथ क्लिक्स बहुत ज्यादा है, वो बाद में एडिट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई माउथ क्लिक्स के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए। अभी यहाँ पे कार्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि माउथ क्लिक्स को दूर करने के लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नहीं तो मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं। ये बाद में एडिटिंग के टाइम पे कटता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये एडिटर जो होता है वो आपको गालियां देता रहता है, और फिर रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। तो माइक्रोफोन का, हर माइक का अपने एक डिस्टेंस होता है, अपनी एक ताकत होती है। उसको ग्रैब बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे तो भी प्रॉब्लम करेगा, बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम करेगा। तो जो भी आपका माइक्रोफोन है उसमें आपको बार बार रिकॉर्ड करके सुन के टीवी पे, म्यूजिक सिस्टम में, कार के अंदर अपनी आवाज को सुनना होगा, समझना होगा कि एग्जैक्टली आप क्या गलती कर रहे हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। चौथी मिस्टेक,
आप क्या करते हैं जब आप किसी को सैंपल देते हैं ना अपनी आवाज का, अपनी रिकॉर्डिंग्स का, या आप काम करना चाहते हैं, बट क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आपने अपने सैंपल इतने गंदे बनाए हुए हैं, इतने खराब अपने वॉइस सैंपल आपने बनाए हुए हैं, जिससे सामने वाला मुतासिर होता ही नहीं। और मुतासिर होगा भी कैसे भाई? जाहिर सी बात है, आपने जो सैंपल बनाए हैं वो इंडस्ट्री से रिलेट नहीं कर रहे हैं। वो सैंपल हैं, वो सैंपल हैं जो आप बनाना चाह रहे हैं। लेकिन आप क्या काम कर रहे हैं? मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि मुझे एक डॉक्यूमेंट्री पैटर्न का एक सैंपल चाहिए, आप उसको गाना गा के दे रहे हैं, आप उसको ऐड दे रहे हैं, आप उसको राइमिंग वाला सैंपल दे रहे हैं, आप उसको म्यूजिक डाल के सैंपल दे रहे हैं, वो वर्क नहीं करेगा। तो सही जगह पे सही वॉइस सैंपल देना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको समझना बड़ा जरूरी है। ये गलती आप लोग करते हैं, और ये सब कैसे सुधरेगी इसके बारे में मैं आपको बताता हूं अभी थोड़ी देर में, कि क्या आखिर आपको काम करना है जिससे ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो। फिर उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए कि आप बहुत सारे लोगों ने आपसे ये कहा कि भाई चलिए ठीक है, आप रिकॉर्ड करके मुझे दे दीजिए। आपको रिकॉर्डिंग के लेवल्स नहीं पता है कि कितने लेवल पे मुझे अपनी ऑडियो को रखना है। -6 dB के ऊपर रखना है, -4 dB के ऊपर रखना है, -10 dB के ऊपर रखना है, +1 dB के ऊपर अपनी वॉइस को रखना है। क्या करना है आपको? वैसे तो प्लस में इन जनरल वॉइस रिकॉर्ड नहीं की जाती है, लेकिन आपको ये बात पता ही नहीं है, तो सामने वाले से समझिए कि उसको कहाँ पे टेलीकास्ट करना है, कहाँ पे चलाना है। रेडियो पे चलाना है, टीवी पे चलाना है, लाउड स्पीकर में चलाना है, मोबाइल पे चलाना है, सिनेमा में चलाना है। इन सबकी वॉल्यूम के जो वॉल्यूम्स होते हैं ना, जो रिकॉर्डिंग के वॉल्यूम्स होते हैं, वो भी डिफरेंट होते हैं। और फिर उसके बाद आप मान लीजिए कि आपने लो लेवल पे आपने -12 dB के ऊपर रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि आपकी तरफ नॉइज बहुत ज्यादा थी। फिर उसके बाद जब आपने सामने वाले को दी ना, और फिर सामने वाला अपने वॉल्यूम से उसको मैच कराने के लिए जब वॉल्यूम को ओपन अप करेगा, जब उसमें प्लगइन्स डालेगा, तो इतनी नॉइस आएगी, माउथ क्लिक्स उसके आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने वाले से हमें क्या चीज पूछनी है, भैया तुमको चलाना कहाँ पे है। उसके हिसाब से आपको अपने माइक को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं। तो ये 5 मिस्टेक्स, वैसे तो मिस्टेक्स की तो कोई झड़ी नहीं है, ऐसे तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन ऐसी 5 मिस्टेक्स हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए रिकॉर्डिंग के टाइम पे। अब इन सारे मिस्टेक्स को आप सुधारेंगे कैसे? मैंने एक ऑलरेडी इनिशिएटिव पैकेज बना रखा है जो काफी समय से मेरे उसमें एक्टिव है। मैं एक गूगल ड्राइव का एक लिंक देता हूँ जो कि 999 रुपए का है। उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करें, रिकॉर्डिंग कैसे करें, वोकैबुलरी कैसे सही करें, डिक्शन कैसे सही करें, प्रोनाउंसिएशन, मॉड्यूलेशन, ये सारी चीजें, प्लस टेक्नोलॉजी कि कोई भी आवाज को कितनी रिकॉर्ड करनी है, कौन से माइक्रोफोन का लेवल कितना है, फिर उसके बाद कौन सा सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होगा, वो सॉफ्टवेयर भी मैंने आपको दिया हुआ है उसके अंदर। फिर उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी मैं क्या आपको यूं बता सकता हूं कि ये जो 5 मिस्टेक्स मैंने आपको गिनाई ना, फिलहाल ये 5 मिस्टेक्स के बारे में तो भर भर के उसमें एपिसोड्स हैं। जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तो कुल 10 एपिसोड्स थे, लेकिन आज के डेट में उसमें तकरीबन 19 या 20 एपिसोड है, और ये बढ़ता चला जाएगा। ऐसा नहीं कि आज जो है वो कल भी यही रहेगा, परसों भी यही रहेगा, और इसमें चीजें ऐड होती चली जाएंगी। तो अगर आपको इनिशिएटिव पैकेज लेना है, अगर आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग सीखनी है, अगर आप वॉइस ओवर में कदम रख रहे हैं, अगर आप इन सारी चीजों को और बेहतर करना चाहते हैं, अपनी आवाज को बेहतर सुनाना चाहते हैं लोगों तक, खुद सुनना चाहते हैं, डिक्शन सही करना चाहते हैं, मॉड्यूलेशन सही करना चाहते हैं, किसी स्टोरी को कैसे पढ़ना है, कोई ऐड कैसे बनाया जाता है, कोई ऐसे वॉइस में मॉड्यूलेशन कैसे किया जाता है, अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9559257019। दिस इज माय ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। आप इसमें इनिशिएटिव पैकेज लिखकर आप सेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ से QR कोड भेजूंगा, आप उस पर पे कर देंगे, तो यहाँ से मैं गूगल ड्राइव का लिंक आपको भेज दूंगा। उस गूगल ड्राइव के लिंक में बहुत कुछ है, लेसन 1 से लेके लेसन 7 तक है, साउंड ट्रैक्स हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बहुत सारी हैं, एक ऐड कैसे बनाया जाए, एक डबिंग कैसे की जाती है, वगैरह 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 सारी चीज़ें, मतलब A to Z, और उसमें चीज़ें ऐड भी होती चली जाती है। और फिर एक 1-on-1 सेशन, जब ये कोर्स आपका ख़त्म हो जाता है इनिशिएटिव पैकेज वाला, तो 1 घंटे के लिए हम लोग 8-10 लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं। उसमें आपको 1-on-1 जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो भी क्वेरीज होती हैं आपकी, उसको हम लोग दूर करते हैं। और बस यही सारी चीज़ें, और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस में लेकर आता रहूँगा। सॉफ्टवेयर, माइक्रोफोन्स, हेडफोन्स, ऑडियो मॉनिटर, स्टूडियो, कौन सा आर्टिस्ट है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, किस तरीके से बोला जाता है, कौन सी बुक, कौन सा क्या 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 बनाना, बहुत सारी चीज़ें।
मुझे दीजिए इजाजत, अगली दफा किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।